शुक्रिया। कितना खूबसूरत है ना ये, बहुत शानदार। ये मेरी माँ की निशानी है। कुछ ही चीजें हैं जो मैं आग से बचा पाई। माफी चाहती हूँ, मैं भी ना बस। बेहतर होता कुछ ना बचता, सिर्फ माँ बच जाती। ज्यादा परेशान ना हो, मैं इसलिए यहाँ नहीं आई। असल में मैं सिर्फ एक चीज के लिए अफसुर्दा हूँ, वो ये कि जब मेरी माँ जिंदा थी तो मैं उन्हें भाई से नहीं मिलवा सकी। काश तुम ऐसा कर सकती। शायद फिर मुराद सारी उम्र तन्हा ना रहता। इसमें जरूर कोई माँ की मजबूरी होगी। मुझे यकीन है अगर वो जिंदा होती और वो उस आग से बचा ली जाती तो वो मेरे भाई से माफी मांग लेती। चला, हयात को देखा है तुमने? मेरे ख्याल से वो बाहर गई है मुराद सर। कुछ बता के गई? कहाँ जा रही है? नहीं, आप कहें तो कॉल कर लूँ उन्हें। तुम अपना काम करो, मैं देख लूंगा। मुराद सर। जी लतीफ़ साहब, क्या बात है? सर ये बकाया रकम है जो मिस हयात ने निकलवाई थी। उस वक्त 2 लाख पूरे नहीं थे। 2 लाख निकलवाए थे? जी हाँ। ठीक है, एंड थैंक यू। दो लाख क्यों निकलवाए? अब क्या कर रही हो तुम हयात? ओके, मैं अब चलती हूँ। ये पैसे पूरे तो नहीं हैं, मगर कम भी नहीं है। जाओ और जाकर अपना कर्ज उतार दो। पहले उससे जान छुड़ाना जिसका ज्यादा कर्ज हो। थैंक यू सो मच, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हयात। थैंक यू। ओके, मैं अभी जाकर दे आती हूँ पैसे। पता नहीं कहां चली गई, फोन भी नहीं उठा रही। तुम ये शहर छोड़कर क्यों जा रही हो? क्या तुम यहाँ नहीं रुक सकती? हयात, वो बहुत बुरा शख्स है। मैं उसे ये दूंगी तो वो दूसरी पेमेंट मांगेगा। ये पेमेंट दे के मैं शहर छोड़कर चली जाऊंगी, ठीक है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा सुनो गजल, क्या मैं मुराद से बात करूं? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। मैं ये पेमेंट दे दूंगी और फिर उसके बाद कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी मैं अपना। हयात, तुम बहुत अच्छी हो। मेरे भाई को तन्हा मत छोड़ना। ऐसा कभी नहीं होगा। सलाम कहना भाई को और बताना कि दुखी हूँ। हाँ बोलो मुराद। हो कहाँ तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं जरा बिजी थी, ऑफिस आ रही हूँ बस। क्या गजल से मिलने गई थी? ऑफिस आकर सब बताती हूँ तुम्हें। कहीं तुमने उसे पैसे तो नहीं दे दिए हयात? क्या हो गया है? जरूरत थी उसे। अरे हयात, क्या कर दिया तुमने? ये लड़की एक नंबर की धोखेबाज है। लेकिन बहन है ना वो तो तुम्हारी। वो बहन नहीं है मेरी, उसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। हयात, पूछ तो लिया होता। ऐसी बात है क्या?
जल्दी जल्दी पीछा करें उसका। किसका मैडम? वो कार जो जा रही है उसका पीछा करें। अरे आप किसका पीछा कर रही हो? तुम अभी कुछ मत पूछो। हयात मुझे अपनी लोकेशन बताओ। आप जरा जल्दी करें, क्या तेज नहीं चला सकते? मैं गजल का पीछा कर रही हूँ, वो मेरे आगे वाली कार में है। कोई बेवकूफी की हरकत मत करना, मैं आ रहा हूँ। घबराओ नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी सब। तुम कुछ नहीं करोगी, मेरा इंतजार करोगी, मैं पहुँच रहा हूँ। क्या आपने आज तक कभी किसी का पीछा नहीं किया? जल्दी करें, इतना स्लो क्यों चला रहे हैं? जल्दी चलाएं। एक तो इसका फोन नहीं लगता कभी। मुझे उल्लू बनाया और पैसे ले गई। भाई आप तो गाड़ी थोड़ा तेज चला ले। अरे आप तो अपना फोन उठाइए, आपकी कॉल आ रही है। सच बताओ, तुम्हें आज तक मेरा कोई खत नहीं मिला? मैं तो तुम्हें रोजाना खत लिखता था। मैंने वो खत तुम्हें आंसुओं में डूब कर लिखे थे। क्या उन लोगों ने तुम्हें एक भी खत नहीं दिया आज़मी? तुम बताओ मुझे, आखिर कौन है वो गद्दार? यहां नहीं तो वहां तुम्हें हिसाब देना होगा नियाज़ी। तुम्हारा कोई खत कभी मुझे नहीं मिला। उन्होंने वो खत मुझ तक आने ही नहीं दिए। हर रोज नए इम्तिहान से गुजरती थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। तुम्हारा एक लफ्ज काफी था, बस मैं उसी पर जिंदगी गुजार सकती थी। लेकिन मुझे यकीन दिलाया गया कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगे। कभी नहीं लौटोगे तुम। किसने बताया? नियाज़ी ने बताया? जी हाँ, उसने बताया था। हशमत अब किसी और को चाहता है और शादी भी वो उसी से करेगा। हिसाब तो देना होगा नियाज़ी। Aşk laftan anlamaz.